नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूं। हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं आपको करा देती हूं। जनपद हापुड़ के जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से जोरों शोरों पर एक कार्य चल रहा है, तो वहीं आज हम पहुँचे हैं। सर से बातें करेंगे। बहन जी के जगह जगह बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, प्रचार जोरों पर चल रहा है। रैली, महारैली लखनऊ, उस पर सीधी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेती हूँ आपका। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, 9 अक्टूबर महारैली, जगह जगह बहन जी के बड़े बड़े होर्डिंग देखने के लिए मिल रहे हैं, दीवारों पर प्रचार है। क्या है ये पूरा सब वाक्य पर थोड़ा बताएंगे डिटेल्स में? अब की बार माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर माननीय काशीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर सभी से आह्वान करते हुए लखनऊ बुलाया है। और उनके लिए जैसे माननीय बहन जी ने लखनऊ के लिए हम कार्यकर्ताओं को आदेश दिया, तो जब से ही उत्तर प्रदेश के और आसपास के प्रदेशों के भी लोगों में इतना जोश पैदा हो गया कि माननीय बहन जी ने बुलाया है। और 9 अक्टूबर के लिए सबने इतनी कमर कसी है कि आज जनपद हापुड़ में, पूरे हापुड़ के अंदर बिल्कुल हमने नीला नीला कर दिया है। ये माननीय बहन जी ने जो आदेश दिया उसके लोगों ने बिल्कुल दिल से लगा रखा है। और अब की बार रैली नहीं, विशाल महारैली माननीय बहन जी करने जा रही हैं। और जो सत्ताधारी बैठे हैं, जो विपक्ष के लोग और बैठे हैं, उनकी आंखें खुलने वाली हैं। जो ये कहते थे कि बसपा लुप्त हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, अब की बार उनको ताकत माननीय बहन जी दिखाने जा रही हैं। और अब की बार इतना बड़ा रैली माननीय बहन जी, विशाल महारैली उत्तर प्रदेश में करने जा रही हैं, जिससे एक 2027 के लिए हम दिशा और दशा को माननीय बहन जी बदलने का काम करेंगे। और 2027 में हम 5वीं बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष का कहना है कि बहन जी की जो पार्टी है वो लुप्त होती जा रही है। बहन जी जो जनसंपर्क होते हैं, जो स्टेज शो होते हैं, ज़्यादातर वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती। क्या आपके बहन जी बीच मैदान में उतरकर वो सब संबोधित करेंगी मंच पर? माननीय बहन जी कभी भी दिखावे पर काम नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी के सामने एक दिखावा करके काम नहीं करती, किसी की जातिवादी पर विश्वास का लेकर काम नहीं करती। माननीय बहन जी का और बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सर्व समाज के साथ मिलकर चलना, भाईचारा बनाकर सर्वजनिताय सर्वजन सुखाय पर काम माननीय बहन जी करती हैं। और माननीय बहन जी ने अब की बार बिल्कुल ये तय कर लिया है कि 2027 के अंदर अगर कोई किसी की सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, सर्व समाज के लोगों की बनेगी। और एक कोई ऐसा जाति नहीं, हर जाति के लोगों की, सबको भाईचारा बनाकर बहुजन समाज पार्टी 2027 में बनाने के लिए एकजुट हो चुके हैं। और अब की बार 5 बार आप देखना, आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूं कि 2027 में 5वीं बार आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। जनपद हापुड़ से कद्दावर नेता हैं, युवा नेता हैं, 4थी बार जिला अध्यक्ष बने हैं। अभी आपने देखा होगा कि कुछ जिला अध्यक्ष में फेरबदल हुआ था, लेकिन दोबारा आपको नियुक्त किया गया। उसमें क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो माननीय बहन जी का आदेश है। माननीय बहन जी संगठन में जहाँ जिसको लगाती हैं अपने हिसाब से काम लेती हैं। ये तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। माननीय बहन जी ने जहाँ जिसको लगा दिया उसको वहाँ काम करना चाहिए। हम सिर्फ माननीय बहन जी के एक कार्यकर्ता हैं, एक और हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी में एक है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनके कार्यकर्ता हैं। माननीय बहन जी जहाँ जिसको एडजस्ट करें वहाँ उसको निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। 2027 के चुनाव आने वाले हैं। 2027 चुनाव में आप अपनी पार्टी को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या रणनीति रहने वाली है और किस तरीके से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, एकजुट करेंगे? हमारी रणनीति जनपद हापुड़ में 2007 से लेकर 2012 तक माननीय बहन जी की सरकार रही। आज लोग हमारे बिना चर्चा के, चाय की दुकान हो चाहे किसी भी सार्वजनिक जगह हो, माननीय बहन जी की बातें हो रही हैं। क्योंकि माननीय बहन जी ने इतना सुकुशल अपना शासन चलाया। आज लोग उनको याद कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि 2007 से लेकर 2012 तक जो सरकार रही है वो माननीय बहन जी ने इतनी अच्छी चलाई है। ना तो उसमें कोई जातिवादी थी, ना गुंडागर्दी थी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित थी। हम बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम सब कर रहे थे। ना हमें कोई डर था, ना हमें किसी से बुलडोजर का डर था, ना हमारे मुस्लिम भाइयों को किसी चीज़ का डर था, ना कोई मुस्लिम से हिंदू को लड़ा रहा था, ना हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहा था। इसलिए माननीय बहन जी को बहुत लोग अपने दिल से याद कर रहे हैं। और उन्होंने ये बिल्कुल संकल्प ले रखा है कि अब की बार हमको सरकार चाहिए तो आदरणीय बहन जी की बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रपिता आदरणीय बहन कुमारी मायावती की 2027 में सरकार चाहिए।
महंगाई और बेरोजगारी, उसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या लगता है जब बहन जी आती हैं तो रोज़गार जो युवा हैं उनको मुहैया हो पाएगा? और जो महंगाई चरम सीमा पर हो गई है, लोगों का कहना है जो सिलेंडर कभी 400-500 का मिलता था वो आज उसके भी रेट हाई कर दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो कमर तोड़ रखी है वो बेरोजगारी ने तोड़ रखी है। क्या आपकी सरकार आती है तो युवाओं को कुछ रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे? बिल्कुल होंगे। जो जैसा होगा, जो जिस चीज़ का पात्र होगा, माननीय बहन जी उसी के हिसाब से काम देंगी, कार्य देंगी। पार्टी का इससे पहले शासन रहा है, उसके 2007 से लेकर 2012 तक आपने देखा होगा कि उसमें ऐसी कोई जाति नहीं जिसमें माननीय बहन जी ने कैबिनेट मंत्री न बनाया हो, राज्य मंत्री न बनाया हो, किसी को एमएलसी न बनाया हो, राज्यसभा न बनाया हो। ये माननीय बहन जी का और पार्टी का एक सिद्धांत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये माननीय काशीराम जी ने एक नारा दिया था और उसी हिसाब से माननीय बहन जी कार्य कर रही हैं। और रही युवाओं की बात, युवाओं का जितना उनको परसेंटेज मिलना चाहिए, इस सरकार जो वर्तमान में सरकार है नहीं मिल पा रहा है। उनको बेरोजगार कर दिया गया, किसी को पकौड़ी तलने के लिए भेज दिया गया, किसी को जाति धर्म पर लिपटा दिया गया है। तो माननीय बहन जी इनसे बहुत ऊपर उठ कर कार्य करने वाली हैं। माननीय बहन जी की सोच बहुत अलग है। माननीय बहन जी चाहती हैं कि मेरा युवा, हमारे जो युवा इस प्रदेश के हैं वो एक अच्छी नौकरी पर कार्य करें, एक सरकारी नौकरी में काम करें। और युवा जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब मिलजुल कर अपना अपना स्थान जहाँ उनको चाहिए वहाँ मिलना चाहिए। ये बहन जी की देन है। और बहन जी चाहती भी हैं कि जाति धर्म से हट के हमें उससे ऊपर उठ के हमें इंसानियत दिखानी चाहिए और हमें सबके साथ भाईचारा बना के काम करना चाहिए। आप जाति धर्म की बात करें लगातार, कहीं ना कहीं जो आज की वर्तमान सरकार है उनसे जो मुस्लिम समुदाय है वो कटता नज़र आ रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बरेली में एक हिंसा हुई है, आई लव मोहम्मद, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या वो कितना सही था? देखिए, ये तो इस सरकार का एक नीति बन चुकी है क्योंकि सरकार के पास अब कुछ बचा नहीं है। युवा उनसे नाराज़ हैं, बुजुर्ग उनसे नाराज़ हैं, बहन उनसे नाराज़ हैं, यहाँ तक कि उनके पार्टी के लोग भी उनसे नाराज़ हैं, जैसा मैं देखता हूँ। आई लव मोहम्मद वो उनका अपना एक धर्म है, वो उनको प्यार करें ना करें उनमें हमारा या किसी भी जाति का कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है जो बीजेपी करती हुई आई है, वही दोबारा करना चाह रही है क्योंकि बीजेपी अपना अस्तित्व खो चुकी है। बीजेपी ने इस प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर अपना अस्तित्व खो चुकी हैं और सिर्फ एक उन पर एक धर्म का एक चुनावी धर्म के लिए उन पर एक कारण बचा है। उसके लिए ही उन्होंने वो आई लव मोहम्मद के नाम पर उन पर जो मुकदमे दर्ज कराए हैं, उन पर जो टिप्पणी की है वो बहुत ही निंदनीय है। हम उसके ख़िलाफ़ हैं। किसी भी धर्म के लिए हम नहीं चाहते कि कोई भी धर्म पर कोई किसी की उंगली उठाए। जिसका जो धर्म है वो उसके लिए सबसे अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे वोट चोरी के आरोप लगे, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपके जो 2027 में चुनाव होने वाले हैं इसका इस पर असर पड़ेगा? 100% पड़ेगा। जनता जान चुकी है। आप भी देख लीजिए कि जो बिहार में इन्होंने किया है कितना गलत काम किया है और वही काम ये हमेशा करते हुए आए हैं। आज इनकी चोरी पकड़ी गई तो आज ये बौखला रहे हैं। आज ये इतना बौखला चुके हैं कि बिहार के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी को याद किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, हमारे भाई, बड़े भाई माननीय आकाश आनंद जी, वो बिहार में उन्होंने अपना इतना अस्तित्व, इतनी कम समय में इतना अस्तित्व अपना फैला चुके हैं और लोग उनको याद कर रहे हैं। देखिए, वोट चोरी करना ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है, पर अपराध जो कर रहा है उन्हीं के जज हैं, उन्हीं के ही वकील हैं, वही सत्ता में बैठे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे चोरी करें, चाहे वो निर्वाचन आयोग में जाके वोट को फाड़ दें, कोई किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो एक आम आदमी को दिक्कत है, एक आम जनता को परेशानी है। अडानी अंबानी के आप लोन माफ़ कर दोगे लेकिन एक किसान का 1 लाख रुपये माफ़ नहीं कर सकते। उनको इतना परेशान कर रखा है। किसान भाई इतने परेशान हो चुके हैं इस सरकार में। हमारी बहन बेटियाँ इतनी परेशान हो चुकी हैं, हमारी बहन बेटियाँ निकलने के लिए तैयार, घर से निकल नहीं पाती हैं। तो ये सरकार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये तो सिर्फ अपना अब की बार ये सोच रहे हैं कि हम कहीं हमें स्थान मिल जाए रुकने के लिए, नहीं तो अब की बार जनता ने इस बिल्कुल मन बना लिया है कि 2027 में सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी। महिला सुरक्षा को आप कैसे देख रहे हैं?
महिला सुरक्षा माननीय बहन जी की सरकार में बहुत अच्छी रही, चाहे रात के 8 बज रहे हों या रात के 12 बज रहे हों। वो सुकून अपने उनके माता पिता घर में सोते थे कि मेरी बेटी रात को 11 बजे आनी तो 11 बजे मेरे घर पहुंच जाएगी। और आज की डेट में अगर 6 भी बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं हमारी बहन बेटी को आने के लिए, तो घर में एक हड़बड़ाहट सी हो जाती है कि मेरी बेटी क्यों नहीं आई। क्योंकि इस तरह का माहौल आज उन्होंने सरकार ने पैदा कर चुके हैं। इनके जो गुंडे मवाली लोग हैं वो आज उन्होंने इतना भय उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिया है, ये बिल्कुल गुंडा पार्टी बन चुकी है। आजकल बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आज तो घर से वो अपने माँ बहन बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जब वो अपनी बहन बेटी घर आते जब वो चैन के साथ लेते हैं। ऐसा 2007 से लेकर 2012 की सरकार में ऐसा नहीं था। ऐसा जब रात के 11 भी बजते थे, 12 बजते थे, तो माँ बाप अपने घर चैन से सोते थे कि मेरी बेटी आ जाएगी, क्योंकि सरकार माननीय बहन जी की है। इसलिए आज वो दोबारा चाह रहे हैं कि माननीय बहन जी की सरकार चौथी बार हम 5वीं बार यहाँ उत्तर प्रदेश में बनाए 2027 में। ये हमारा एक संकल्प है। 2027 में हम 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। विपक्ष का कहना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया से बचते हुए नजर आते हैं। इस पर क्या सच्चाई है? आखिर बहुजन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बहन जी आखिर मीडिया के सामने क्यों खुलकर नहीं आ पाती है? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी मिशन पहले है, पार्टी बाद में है। और इस मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे बड़ों ने बहुत बलिदान दिए हैं। आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे प्रदेश की एक नेता हैं। हमारे पूरे देश में अगर कोई नेता है तो हमारी आदरणीय बहन जी हैं। बहन जी ने जो भी हमारा निर्णय होगा, क्योंकि नेता मीडिया में वो जाते हैं जो नेता होते हैं। नेता हमारी एक आदरणीय बहन जी। आदरणीय बहन जी ने जो मीडिया को कह दिया वो पूरे देश के अंदर वही लागू होता है। तो हम बचते नहीं हैं। हमारा काम बचना नहीं है मीडिया से। मीडिया में अगर हम आ भी जाएंगे तो मीडिया है सरकार की। मीडिया अगर हम कोई बात भी कहना चाहेंगे तो मीडिया हमारी। सर, ऐसे नहीं कह सकते आप। हर मीडिया बायस्ड नहीं होती, हर मीडिया गोदी मीडिया नहीं होती, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा देखिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा रखती है, ये कहावत है बहुत पुरानी बुजुर्गों की। और मीडिया में आज अगर हम आज कोई भी आंदोलन करते हैं, माननीय बहन जी कोई भी आज अपना स्टेटमेंट देती हैं, अगर 20 मीडिया वाले होते हैं तो उसमें 5 लोग ही माननीय बहन जी को दिखाने का काम करते हैं। माननीय बहन जी की मीडिया तो माननीय बहन जी के कार्यकर्ता है। माननीय बहन जी की मीडिया तो माननीय सोशल मीडिया है। आज जो सोशल मीडिया नहीं होती तो हम आज माननीय बहन जी को इतना भी नहीं दिखा पाते हैं। जिस तरह की मनुवादी सरकार काम कर रही है, मीडिया भी उसी प्रचंड में काम कर रही है। अगर आज मीडिया अपनी आंखें खोल ले, मीडिया आज बिल्कुल सच अपनी बातें बताने लग जाए, तो मात्र 1 हफ्ता लगेगा इस सरकार को ख़त्म होने के लिए। क्योंकि मीडिया वो सब चीज़ें दबाई पड़ी है। इस देश खोखला हो चुका है, प्रदेश तबाह हो चुका है, इसलिए लोग माननीय बहन जी को याद कर रहे हैं। तो 2027 जो चुनाव आने वाला है उसमें आप बहन जी के चाहने वालों को, अपनी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 9 अक्टूबर को जो माननीय बहन जी ने लखनऊ माननीय काशीराम स्थान बुलाए हैं सब लोगों को, वहाँ अधिक से अधिक पहुँचने का काम करें और एक भाईचारा कायम करके जो भी माननीय बहन जी संदेश दें, उस संदेश को हमें जगह जगह पहुँचाने का काम करना है। और माननीय बहन जी चाहती हैं कि मेरे युवा, मेरे किसान भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे सर्व समाज के लोग इस प्रदेश के अंदर सुरक्षित रहें, सम्मान से रहें। हमारी बहन बेटियां पढ़े लिखें, हमारे युवा जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिले। उन सब चीज़ों के लिए आदरणीय बहन जी को 2027 के अंदर पूर्ण बहुमत से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये मेरी जनपद हापुड़ वासियों से, सभी लोगों से अपील है कि अब की बार बसपा सरकार, आदरणीय बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है मेरे साथियों। तो सुना आपने, जनपद हापुड़ से जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए.के. करदम हैं, क्या कुछ बातें रखी। 2027 के चुनाव पर भी बात करी, महारैली पर भी बात करी। 2027 चुनाव में देखने वाली बात होगी कि किसके सर सच पाता है वो ताज, आने वाला वक्त बताएगा। तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों पर चल रही हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरे चेहरे के साथ।
मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो अवश्य करें। साथ में यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि देख सके आप ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मेरे साथ न्यूज़ इंडिया फर्स्ट पर, साथ ही अपने शिव आजाद के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।